जिंदगी में सिर्फ जीत ही जरूरी नहीं है, हार भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीत का जिस प्रकार से हम इस्तकबाल करते हैं, हार का भी हमें उसी प्रकार स्वागत करना चाहिए। 3 इडियट एक फिल्म आई थी, आप लोग जानते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी आमिर खान ने, और एक छिछोरे फिल्म आई थी उसके बाद। 3 इडियट से ज्यादा छिछोरे फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, कारण 3 इडियट्स फिल्म आपको बताती है तुम भी जीत सकते हो, तुमको जीतना है, किंतु छिछोरे फिल्म आपको बताती है कि तुम हार भी सकते हो और हारने के बाद भी तुम्हें जिंदा रहना है। उस वर्ल्ड कप की याद है जिसमें दक्षिण अफ्रीका फाइनल में हार गई थी, और उस वक्त के दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिया ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि सूरज कल भी उगेगा, दिन कल भी चढ़ेगा, नए दिन की शुरुआत फिर होगी। आज हम हार गए हैं तो यहाँ जिंदगी रुक नहीं जाती। उनकी बात का कहने का मतलब यही था। तो जिंदगी में जीतना जितना महत्वपूर्ण है, हारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हारना आपको दोबारा खड़ा होना सिखाती है। मोहम्मद अली का उदाहरण इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण। मोहम्मद अली हारने के बाद भी वापस अगले मैच में जीत छीन लाते थे। जिंदगी में मैं हार गया ऐसा लिखकर बहुत से नए छात्र अपने जीवन को समाप्त कर लेते। हो सकता है उन्हें कोई ये ना बताता हो कि जीत जाना ही जिंदगी नहीं है, हार कर जीने का भी अपना एक अलग मजा है। जितने भी मोटिवेशनल लेखक हुए हैं, डेल कार्नेगी जैसे, हमारे माँ बाप बार बार हमें एक ही बात सिखाते हैं, तुम भी जीतोगे, मजबूत बनो, उठकर खड़े हो, दौड़ो, जीतना तुम्हें होगा ही। किंतु कोई भी ये नहीं बताता कि तुम हार भी सकते हो। हारने के बाद तुम्हें कैसे जीना है ये कोई नहीं सिखाता, अपने माँ बाप तक नहीं। इस वजह से बच्चे जब हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जिसके पास जाकर वो रो सके। क्योंकि बच्चों ने यही सुना है कि तुम्हें जीतना होगा, किसी भी प्रकार से जीतना होगा, तुम्हें 90% लाने होंगे, तुम्हें 95% लेकर आना होगा, तुम्हें 99% लेकर आना होगा। माँ बाप भी ये नहीं कहते कि बेटा तुम पास हो या फेल हो, तुम्हें आना है हमारे पास। उल्टे माँ बाप यहाँ तक कहते हैं कि इतने प्रतिशत नंबर नहीं आए तो मुंह मत दिखाना मुझे। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। सभी यही बोलते हैं कि तुम्हें जीतना ही है, तुम्हें आगे बढ़ना ही है। कोई ये नहीं कहता कि तुम हार भी सकते हो। तुम भी रक्त मांस से बने हुए एक इंसान हो, तुम थक भी सकते हो। थोड़ी देर बैठो, हमेशा दौड़ना ही जरूरी नहीं, थोड़ा सा विश्राम करो। बहुत देर तक तो काफी कठिन मानसिकता लेकर तुम जीते रहे, अब थोड़े से नरम हो जाओ। कोई नहीं बोलता और कोई बोलता नहीं है, इसीलिए कई छोटे छोटे बच्चे असफल होने के बाद झूल जाते हैं। कहाँ झूल जाते हैं आप समझ रहे हैं? कोई रिलेशनशिप की वजह से, कोई रुपए पैसे की वजह से, कोई रिजल्ट की वजह से, कोई नौकरी की वजह से, और कोई जरा सी मोहब्बत की वजह से। किसी ने कहा था कि हे थके हुए मुसाफिर, दोपहर में गर्मी बहुत तेज है, इस पेड़ के नीचे आकर बैठो, एक गिलास पानी पियो। और किसी बहुत ही महान व्यक्ति की ये उक्ति थी कि एक दिन मैं संभवतः किसी बहुत ही छोटी चीज की वजह से मर जाऊंगा, मारा जाऊंगा। बहुत छोटे से स्वप्न के लिए, किसी बहुत छोटे से दुख की वजह से, हो सकता है किसी की नींद में मेरी मृत्यु हो जाए, कभी एक लंबी सांस के लिए, जरा से सौंदर्य के लिए, शायद मैं किसी बहुत ही छोटी सी वजह के लिए मारा जाऊं। माता पिता, शिक्षक, गार्जियन, मित्र, समाज, पृथ्वी, सभी को ये अनुरोध है कि जीत जाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, कोई समस्या नहीं है, किंतु तुम हार भी सकते हो, ये भी जरूर बोलिए। इस धरती पर सभी जीतने के लिए नहीं आते। 100 मीटर
स्प्रिंट में 10 लोग अगर दौड़ते हैं तो नंबर 1 एक ही होता है, 10 के 10 नंबर 1 नहीं हो जाते। सबको जीतने की जरूरत नहीं होती। इस धरती पे हम जिंदा रहने के लिए आए हैं, जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। एक जीत की वजह से एक कीमती जान चली जाए, ये भी अच्छी बात नहीं। इस धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति को स्वप्न देखने का अधिकार है। हर व्यक्ति को थोड़ी सी सहानुभूति की जरूरत है। हर व्यक्ति को थोड़ी सी धूप की जरूरत है। हर व्यक्ति को थोड़े से गुस्से की जरूरत है। इस धरती पर चलने वाली हवा, पानी, सूर्य की रोशनी पर सबका समान अधिकार है। जीते हुए व्यक्ति को जिस प्रकार से इन सभी चीजों की जरूरत है, हारे हुए व्यक्ति को भी इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। जो जीते हैं उनकी विजय माला उनके पास ही रहे, उसे कोई नहीं मांग रहा। लेकिन कोई हार गया है, इस वजह से तपती दोपहरी में उसके ऊपर कोई छाता देने वाला भी ना मिले, ये भी गलत बात है। उस हारे हुए व्यक्ति को भी पेड़ की छांव की जरूरत है। तो इस प्रोफेशनल युग में, अंधी दौड़ में, जिसे रैट रेस कहते हैं, ह्यूमैनिटी, मनुष्यता को बचाने की कोशिश कीजिए। दिन रात हम बच्चों को ये कहते हैं कि तुम जीत सकते हो, तुम्हें जीतना ही है, तो उन्हें ये भी कहें कि हार भी सकते हो, हारने के बाद भी जीना है तुम्हें। ये बात कहनी बहुत जरूरी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।